नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ऊर्जा संतुलन, योग और ध्यान। ये खास तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बैलेंस पर फोकस करता है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये स्रोत ऊर्जा को, जिसे प्राण कहा गया है, कैसे परिभाषित करता है और संतुलन के लिए क्या रास्ते सुझाता है। शुरुआत में ही स्रोत कहता है कि हमारा शरीर सिर्फ भौतिक नहीं है ना? ये ऊर्जा का केंद्र भी है। जी बिल्कुल। स्रोत इसे प्राण कहता है और सबसे अहम बात यह है कि इस प्राण की क्वालिटी, मतलब ये अच्छा है या बुरा, ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, स्रोत इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटता है। दो तरह की ऊर्जा कौन कौन सी? जी, पहली है सकारात्मक ऊर्जा, जिसे वो शुद्ध प्राण कहते हैं। ये सत्व गुण से जुड़ी है, मतलब प्रेम, शांति, करुणा जैसी अच्छी भावनाएं। और स्रोत कहता है कि ध्यान करने से, सच बोलने से, अच्छे विचार रखने से ये बढ़ती है। और दूसरी वाली जाहिर है वो नकारात्मक होगी फिर। हाँ, दूसरी है नकारात्मक ऊर्जा, अशुद्ध प्राण। ये रजोगुण और तमोगुण से जुड़ी है, जैसे राग, द्वेष, गुस्सा, डर, लोभ, अहंकार, ये सब। हाँ वही सब। तो स्रोत का नजरिया काफी सीधा है, जैसी सोच वैसी ऊर्जा। ये बात तो गौर करने वाली है कि हमारी मेंटल स्टेट ही सीधे हमारी ऊर्जा की क्वालिटी तय कर रही है। लेख में यह भी कहा गया है कि नकारात्मक ऊर्जा से आत्मा अस्पष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब व्यवहार में कैसा लगता होगा ये? हाँ, स्रोत के हिसाब से ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी असली शांति या खुशी पर एक धुंध सी छा जाती है। जब रजो या तमोगुण, मतलब गुस्सा, डर, लालच हावी होते हैं, तो हमें चीजें उतनी साफ नहीं दिखती, कंफ्यूजन रहता है, दुख महसूस होता है। अच्छा। और सकारात्मक ऊर्जा यानी सत्वगुण वो इस धुंध को हटाता है, एक तरह से अंदरूनी क्लैरिटी लाता है। ठीक है, तो अगर ये ऊर्जा हमारी सोच और कर्मों से ही घटती बढ़ती है, तो फिर सवाल ये है कि इसे जानबूझकर ठीक कैसे करें, सकारात्मक कैसे बनाएं? लेख में कुछ तरीके तो बताए होंगे, है ना? जी बिल्कुल। स्रोत ने 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला है योग, और योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है यहाँ। अच्छा, मतलब सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं। और क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें हठ योग तो है ही, जो शारीरिक आसनों से शरीर में ऊर्जा के फ्लो को ठीक करता है। फिर प्राणायाम है, वो सांस लेने की खास टेक्निक्स होती है ना। हाँ। उनका मकसद होता है इड़ा और पिंगला, जो 2 मुख्य ऊर्जा नाड़ियां मानी जाती हैं, उनमें बैलेंस लाना। और फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी है। इसका तो काम ही है कि ये जो ऊर्जा के रास्ते हैं उन्हें साफ करे। तो ये एक तरह से पूरे सिस्टम की सफाई और बैलेंसिंग है। मतलब शरीर से लेकर सूक्ष्म ऊर्जा तक सब जुड़ा हुआ है। योग के अलावा और क्या बताया? ध्यान का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, दूसरा तरीका है ध्यान। इसमें स्रोत समत्व योग की बात करता है। यह मन की वो स्थिति है जहां हम भावनाओं और विचारों के उतार चढ़ाव में बहते नहीं, बैलेंस रखते हैं। अच्छा, समत्व। हाँ, और मौन साधना का भी जिक्र है, मतलब चुप रहकर मन को शांत करना, विचारों की जो उथल पुथल है उसे कम करना। और तीसरा रास्ता कर्म और आहार से जुड़ा था, सही कहा? बिल्कुल। स्रोत सात्विक भोजन और सात्विक विचारों पर बहुत जोर देता है। सात्विक मतलब ऐसा खाना और ऐसी सोच जो शरीर और मन में भारीपन या उत्तेजना न लाए, बल्कि शांति और स्पष्टता बढ़ाए, हल्का, शुद्ध। समझ गया। और साथ ही कर्म, हमारे काम वो अहिंसा और सत्य पर आधारित हो, ये भी ऊर्जा संतुलन के लिए जरूरी माना गया है। तो योग, ध्यान, सही खाना, सही सोच और सही कर्म, ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तो अगर इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें, इस संतुलन का आखिर फायदा क्या है? क्यों करना है ये सब? स्रोत के मुताबिक ये संतुलन सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए ही नहीं, ये जरूरी है आत्म साक्षात्कार के लिए, मतलब खुद को गहराई से जानने के लिए। अच्छा, जब ऊर्जा संतुलित होती है तो इंसान न तो सुख में बहुत ज्यादा खुश होता है, न दुख में बहुत ज्यादा उदास। वो एक स्टेबल अवस्था में रहता है और दूसरों की सेवा और प्रेम में उसे ज्यादा आनंद मिलता है। ये एक तरह से अंदरूनी आजादी जैसी स्थिति है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ये ऊर्जा संतुलन सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गोल है। जी हाँ, जिसे योग, ध्यान और एक जागरूक जीवन शैली से पाया जा सकता है। और ये हमारे अंदरूनी अनुभव को
काफी गहराई से बदल सकता है। जी हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। स्रोत कहता है कि ऊर्जा के आधार पर आत्मा स्पष्ट या अस्पष्ट हो सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इन संतुलन लाने वाले अभ्यासों में से सिर्फ किसी एक को भी अपनाए, मान लीजिए सिर्फ सात्विक भोजन ही शुरू करें, तो उससे अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा में या अपनी मानसिक स्थिति में क्या छोटे छोटे बारीक बदलाव महसूस हो सकते हैं? हाँ, ये खुद करके देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक प्रयोग हो सकता है हर किसी के लिए।